तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मिलते हैं, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन हिंदी का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और क्वेश्चन का पेपर पेन लेकर के बैठेगा ताकि सारे प्रश्न को कॉपी में नोट करते हुए चले। इतना मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ दोस्तों कि 25 में 25 लाने का मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर हमारे आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, अच्छी तरीके से दोस्तों स्टडी करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। पहला जो क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। जब तक सांस है तब तक आस है, लोकोकित का अर्थ क्या है। जब तक सांस है जब तक आस है, कहते हैं ना कि जब तक सांस रहती है तब तक आस रहता है कि हाँ ये लोग जिएंगे, ठीक है, इंतजार रहती है किसी ना किसी की, ठीक है। तो इस लोकोकित का अर्थ क्या हो सकता है। कभी ऑप्शन में है, कभी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन अमूल्य है, आशा जीवन प्रयत्न बने रहती है, या ये सभी। तो इसका दोस्तों आप सब अच्छी तरीके से मजा के साथ दोस्तों पढ़िएगा और अच्छी तरीके से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आशा जीवन का प्रयत्न बने रहता है दोस्तों, ठीक है, बने रहता है, बने रहती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन दोस्तों लेकर के आया, अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, बताइएगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 25 में 25 दोस्तों हिंदी का लाने का मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, अगर आप सभी आज से ही वीडियो में बने रहते हैं लास्ट तक तो, ठीक है, क्योंकि रोज़ मेरा हिंदी का वीडियो एक आता है दोस्तों जिसमें आप सभी को 25 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को कहीं भी बैठ कर के खाना बनाते समय, रोटी बेलते समय कहीं भी बैठकर देख सकते हैं, बस सुनिए तो सही इस वीडियो को, बस आपसे को लिखना भी नहीं, सुनना है बस। अगर सुनते सुनते नहीं बता दिए तो दोस्तों कहिएगा, ठीक है ना। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं दोस्तों, आपसे बताइएगा कितने भेद होते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा आप सभी को 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अपनी करनी पर उतरनी का क्या अर्थ होता है। अपनी उतरनी का क्या अर्थ होता है। अपनी करनी पर उतरनी का क्या अर्थ होता है। यार कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना। मतलब अपनी करनी का सजा लोग खुद भोगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अपनी करनी पर अपनी क्या अर्थ होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको हटाइएगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, सांप का काटा पानी नहीं मांगता, लोकोकित का क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है, यानी कि सांप का काटा पानी नहीं मांगता, कहते हैं ना कि यार वो व्यक्ति से बच करो नहीं तो सांप का काटा वो पानी नहीं मिलता यार, रियली बता रहे हैं, ठीक है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, सांप का काटा पानी नहीं मांगता। ऑप्शन में है देखिएगा, कुटिल व्यक्ति की चाल खतरनाक होती है। कुटिल जो व्यक्ति है तो दोस्तों उसके जो चाल होते हैं वो खतरनाक होते हैं। कुटिल व्यक्ति से बचना चाहिए, कुटिल व्यक्ति के चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं सकता। यानी कि जो कुटिल व्यक्ति है अगर उसके जाल में आप सभी फंस जाते हैं दोस्तों, तो उस जाल से आपको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी जाल में नहीं फंसना चाहिए आप सभी को, ठीक है ना। जो जाल है, समझ रहे बात आप सभी। तो कुटिल व्यक्ति, अब इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कुटिल व्यक्ति के जाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सुचारू शब्द में किस शब्द का
किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मैं दोस्तों आपसे बता दूं कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है जिसके आगे लगकर उसके सुंदरता को बढ़ा दे, जिसके आगे लगकर उसके सुंदरता को बढ़ा दे उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे चारू में दोस्तों सु लग गया तो सुचारू हो गया। चारू में अगर दोस्तों हमने सु लगा दिया तो सुचारू हो गया। तो इसके क्या कर रहा है, सुंदरता को दोस्तों बढ़ा रहा है। अगर इसके सुंदरता को बढ़ा रहा है तो इसका 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 उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो इसका उपसर्ग होगा सु। इसका उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों सु। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अच्छी तरीके से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सारे आप सभी के दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते और बाहर नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, लोकोकित का क्या अर्थ है? टेढ़ी उंगली से घी निकलता है यानी कि सोझे उंगली से घी कभी नहीं निकलता दोस्तों, टेढ़ी होना पड़ता है, टेढ़ी उंगली को करना पड़ता है। तो इस लोकोकित का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में है सीधे व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, ठीक है, सीधेपन से काम नहीं चलता, बेईमानी से ही काम चलता है, बेईमानी से ही काम बनता है, या ये सभी। हिंदी दोस्तों एक ऐसा दोस्तों ये बात करें तो ये एक वो है दोस्तों कि इसमें सारे प्रश्न जो सारे आंसर होते हैं ना वो सही सभी करेक्ट लगते हैं, सभी सही लगते हैं, लेकिन सभी सही होते नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बताइएगा आप सभी कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सीधेपन से काम नहीं चलता है। कभी कभी दोस्तों आप सभी को टेढ़ा होना पड़ता है, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। कभी कभी दैनिक जीवन में ऐसा कुछ पल आते हैं, कुछ घड़ी आते हैं दोस्तों जिसमें आप सभी को टेढ़ी होना पड़ता है, टेढ़ी होना पड़ता है। देखते हैं अगर टेढ़ी कील रहे ना, टेढ़ी कील अगर दोस्तों टेढ़ी कील रहे तो इस पर लोग ज़्यादा हथौड़ी नहीं मारते, इसको धंसाने की कोशिश नहीं करते, और जो सीधी कील रहते हैं ना उस पर हथौड़ी मार कर लोग धंसा देते। तो वही बोल रहा दोस्तों कभी कभी टेढ़ा भी होना पड़ता है। तो सीधेपन से काम नहीं चलता है, सीधेपन से काम नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सीधेपन से काम नहीं चलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए धुआंधार क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेकर आए हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाले लोकोकृत के। यानी कि दोस्तों अपने जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए लोग बहाने बनाते हैं। कहने का मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़। एक मतलब कि लोग होते हैं ना कि जिनको नाचने नहीं आता ना तो कहते अरे यार क्या नाचूं, मेरे को नाचने का तो मन था लेकिन आपका आंगने टेढ़े, अरे ये बोल कि मेरे को नाचने नहीं आता है, ठीक है ना। तो वही बहाने अपने कमी को छिपाने के लिए लोग क्या करते हैं, बहाने बनाया करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं दिया गया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी क्रिया पूर्वकालीन है, कौन सी क्रिया पूर्वकालीन है। तो पूर्वकालीन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए कि पूर्वकालीन का मतलब होता क्या है। तो पूर्वकालीन का जो मतलब होता है दोस्तों जो एक काम के बाद दूसरा काम किया जाए, एक काम के बाद वही व्यक्ति जब दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है उसी को पूर्वकालीन कहा जाता है, उसी को पूर्वकालीन कहा जाता है। जैसे ऑप्शन में है खाना खाया, भोजन किया, पढ़ाई किया या हाथ धोया। तो दोस्तों हाथ धो करके खाना खाऊंगा, हाथ धो करके पूजा करूंगा, हाथ धोकर पढ़ने जाऊंगा, हाथ धो करके खाना खाऊंगा। तो हाथ धोने वाला जो प्रक्रिया है ना वो पूर्वकालीन रूप से दिखा रहा है कि ये पूर्वकालीन है दोस्तों। एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम करने के आ रहा है मतलब, ठीक है ना। तो खाना हाथ धो करके खाना खाऊंगा, हाथ धो करके पूजा करने जाऊंगा, हाथ धो करके पढ़ने बैठूंगा। तो ये जो है वो पूर्वकालीन क्रिया कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है एक पंथ दो
काज लोकोकित का क्या अर्थ है? यानी कि एक पंथ पर दो काज लोग करते हैं, एक ही समय में दो काम करते लोग, इसका मतलब क्या होगा? एक काज होना, ऑप्शन में एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार काम होना, या एक ही काम से दो लाभ होना। तो एक ही काम से दो लाभ होना, या एक काम से चार काम होना, या लाभ ही लाभ होना। तो देखिए कहने का मतलब है एक पंथ दो काज। तो एक पंथ दो काज करने का मतलब है कि एक ही काम से दो लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। ठीक है, एक ही काम से दो लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, तो कन्यादान में दोस्तों कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है दोस्तों। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है, ये आप सभी को बताना है। तो कन्यादान में दोस्तों तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अध्यापक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अध्यापक शब्द के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अध्यापक शब्द के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बताइएगा किसका प्रयोग किया जाएगा, अधि प्लस आ, या अधि प्लस अ, या अध प्लस आ, या अध प्लस अ। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, और इस चारों में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधि प्लस आ, या अधि प्लस अ, या अध प्लस आ, या अध प्लस अ। बताइएगा फटाफट दोस्तों, बताइएगा कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अधि प्लस आ, अधि प्लस आ, ऑप्शन नंबर ए, अधि प्लस आ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो मैंने दोस्तों पहले वीडियो में बता चुका, तो एक पर क्वेश्चन चौराहा, चौराहा हो गया, पचराहा हो गया, ऐसे जो जिसमें संख्या का बोध कर रहा है ना, अगर संख्या का बोध कर रहा है दोस्तों तो द्विगु हो जाता है। कौन सा होता है दोस्तों? द्विगु हो जाता है। या देखिए ऐसे इसको, ठीक है, ये समास दोस्तों हो जाता है। लिख लीजिएगा फटाफट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों इस वाक्य में सकमर्क क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकमर्क जिसमें कार्य किया जा रहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इस वाक्य में सकमर्क क्रिया का प्रयोग हुआ है किस में? जिसमें कार्य किया जा रहा है। देखिए सिपाही दौड़ता है, ये उसका कार्य नहीं। सिपाही सोता है, ये भी नहीं है। और सिपाही चोर को पकड़ता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है आकर्षण शब्द का कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है दोस्तों? मैंने अभी पीछे बताया कि उपसर्ग का मतलब होता है जिसके आगे आकर के उसके सुंदरता को बढ़ा दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा बताइएगा। तो इसमें होगा दोस्तों आ, आकर्षण, आकर्षण। ठीक है, तो आ इसका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? व्याकरण, बोली, या दो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, या भाषा या लिपि। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिपि, ऑप्शन नंबर डी। इसको कहते हैं दोस्तों लिपि, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो
उपसर्ग से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते बहुत अच्छी तरीके से, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों प्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है दोस्तों? तो ये कौन सी भाषा है? तो ये राजभाषा है। ये कौन सी भाषा है दोस्तों, आप सभी बताइएगा। 17 का इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन करें, वो प्रार्थना पत्र लिख रह कर के चला गया, इस वाक्य में पूर्वकालीन क्या है? तो वो लिख करके चला गया, तो वो क्या करके चला गया दोस्तों? लिख करके चला गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, अंगार सिर पर धर लेना। अंगार दोस्तों, अंगार करने का मतलब है जो धधकता हुआ अंगार है दोस्तों, उसको सिर पर रख लेने का मुहावरे के सही अर्थ क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कठिन विपत्ति सहना। कठिन विपत्ति लोग सहते ना, इसको कहते हैं कठिन विपत्ति सहना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कठिन विपत्ति सहना। यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह मेरी पुस्तक है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है। तो यह जो है दोस्तों वो निश्चित वाक्य हो जाता है, निश्चित वाक्य हो जाता है, निश्चित वाक्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। स्वाभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? स्वाभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये आप सभी को बता रहे हैं। स्वाभिमान, इसमें सारे ऑप्शन आप सभी को करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। स्वाभिमान, तो स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभिमान में जो उपसर्ग है स्व प्लस अभी, स्व प्लस अभी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव दिया? किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का दोस्तों प्रस्ताव दिया? तो ये कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 गज पानी में रहे मीठे ना चकमक आग लोकोकृत का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों, जन्मजात गुण नष्ट नहीं होता है, जन्मजात गुण नष्ट नहीं होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ दोस्तों चैनल को कह दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे भाइयों के पास ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच पाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका मैं सोल्यूशन ज़रूर करूंगा दोस्तों आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।